ये अरविंद नागेश्वर महाराज है, ये किन्नरों के गुरु हैं। इसलिए किन्नर समुदाय इनको 14 जनवरी को यहाँ भव्य मेला लगता है। पूरे देश के किन्नर आते हैं, पूरे देश के किन्नर भी आते हैं। के सहयोग से ये मंदिर तो बन गया है, और लेकिन देखिए इस पे छत तक नहीं पड़ी है पैसे के अभाव में। से मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर घाट बनना जरूरी है, लिंटर बनना जरूरी है, लेटरिन बाथरूम होना जरूरी है, हैंडपंप सरकारी यहाँ इतना होना चाहिए कि जनता को मेले के अंदर में आने वाले भक्तों को दिक्कत ना होने पाए, और यहाँ से एक पुल भी बनना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, इंडिया एस टीवी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से भगवान श्री रामचंद्र जी से जुड़े कोई ना कोई धार्मिक स्थल अक्सर बीच बीच में दिखाते रहते हैं। इसी क्रम में आज हम पहुंचे हुए हैं चकियावा गांव, जो कि भरतकुंड से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर, और ये तमसा नदी के तट पर पड़ता है। देखिए दिखाइए, ये है तमसा नदी, और ये है पवित्र स्थल। ऐसा स्थल है जो कि किन्नरों की तपोस्थली के रूप में माना और जाना जाता है। जहाँ तक आप लोग देख पा रहे हो, देखिए ये है मंदिर। इसके बारे में कहावत है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी वन को जा रहे थे लक्ष्मण और सीता समेत, तो प्रथम रात्र उन्होंने यहीं पर विश्राम किया था, और मंत्री सुमंत्र के साथ अयोध्यावासी यहीं पर उनको मनाने के लिए आए थे। बताते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने कहा कि नर नारी वापस चले जाइए, और अब हमको वन जाना ही जाना है। बावजूद इसके अयोध्यावासी उनको मनाने के लिए यहाँ पर डटे रहे, और इसी तमसा तट पर भगवान राम ने रात्रि विश्राम किया था, और रात में ही वह अयोध्यावासियों को चकमा दे करके और अपने रथ का को इधर उधर घुमाते हुए और आगे निकल गए थे। जिसके बाद जब सुबह अयोध्यावासी उठे तो भगवान राम को ना पा करके बेचैन हो गए, और इधर उधर खोजा भी। जब पता चला कि भगवान श्री रामचंद्र जी जा चुके हैं, तो चूंकि भगवान श्री रामचंद्र जी ने आदेश दे दिया था कि नर नारी सब वापस चले जाएं, तो अयोध्यावासी जो नर नारी थे वो तो वापस चले गए, लेकिन किन्नर समुदाय के लोग जो कि उनको मनाने के लिए आए हुए थे, उन्होंने कहा कि हमें तो भगवान ने कहा नहीं कि आप वापस चले जाइए। तो उन लोगों ने यहीं पर रुक करके और तब तक भगवान श्री रामचंद्र जी के आने का इंतज़ार किया जब तक वो वन से लौट नहीं आए, और तब तक उन्होंने यहाँ पर मंदिर बना करके भगवान श्री रामचंद्र जी का पूजा पाठ किया, जिससे ये स्थल जो है किन्नरों की तपस्थली के रूप में माना जाता है। और यहाँ पर वर्ष में एक बार मेला भी लगता है। लेकिन जहाँ तक इस मंदिर की दशा और दिशा की बात है, और व्यवस्था और अव्यवस्था की बात है, शासन प्रशासन के सहयोग की बात है, अभी हम मिलते हैं यहाँ के पुजारी जी से और जानते हैं इस मंदिर के बारे में और कुछ विस्तार से। आइए हमारे साथ बने रहिए। आइए हम धीरे धीरे आपको मंदिर की तरफ, देखिए ये तमसा नदी है जो कि आज भी वर्तमान स्वरूप में मौजूद है, और ये मंदिर है। आइए हम आपको दिखा रहे हैं, आइए हमारे साथ बने रहिए। देखिए ये यहाँ पे हनुमान जी का मंदिर है। और हाँ महाराज जी, ये क्या है जरा बताइए हमारे दर्शकों को। पहले 1 मिनट आप अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम पुजारी रामकिशोर तिवारी है। तो आप यहाँ कब से रह रहे हैं? सर मैं तो, हमारी कम से कम मान के जाइए यहाँ 11वीं पीढ़ी से हम लोग यहाँ पर हैं। अच्छा, 11वीं पीढ़ी मेरी यहाँ चल रही है। तो ये जो पत्थर लगा हुआ है, कैसा पत्थर है? जी, ये महाराजा विक्रमादित्य द्वारा लगाया गया था। और जैसे जो रामायण में है कि बालक वृद्ध विहाय सब लागे लोग सब साथ, और तामस तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। तो ये तमसा नदी तो आप देख ही रहे हैं, और महाराजा विक्रमादित्य द्वारा स्थापित पत्थर भी देख रहे हैं। और जहाँ पर सच्चा निवास किए हैं रात भर, वो भी आपको रामायण से मिल रहा है मौके पर।
बालक वृद्ध बिहार सब लागे लोग सब साथ तामस तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। ये तामसा नदी आपके सामने है। ये तामसा नदी दिखाइए। हाँ दिखा दीजिए। अब इधर आइए। और भगवान राम जब अयोध्या से वनवास के लिए निकलते हैं तो उनके साथ नन्नारी भी थे और किन्नर समाज भी था, यानी पूरे अयोध्या जी। तो प्रथम दिवस बालक वृद्ध बिहार सब लागे लोग सब साथ तामस तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। तो भगवान राम अयोध्या से माता जानकी लक्ष्मण समेत सब लोग पहले आए नंदीग्राम पर। नंदीग्राम से यहाँ आए तामसा नदी पर। इस गांव का नाम चकियापुरवा है, चकियापुरवा है। तो यहाँ पर प्रथम रात्रि उन्होंने विश्राम किया। तो रात्र में भगवान ने सोचा कि अगर हम इनके लोगों के जागते समय जाते हैं तो हम जाने नहीं पाएंगे, इसलिए सुमंत से कहा कि ये लोग सब सो रहे हैं तो रथ का चक्का ऐसे उड़ा दो कि उसकी लकीर भी न दिखाई दे और सब लोग यही सो जाएं। और जो बाकी लोग बचे थे नर नारी, उनको कहा कि आप लोग अपने अपने घर चले जाइए, परंतु किन्नरों को नहीं कहा। उन्होंने यहाँ पर 14 वर्षों तक तप किया और भगवान का आने का प्रतीक्षा किया। एक बार हमारे दर्शकों को दिखाइए जहाँ पर रात में भगवान राम ने विश्राम किया था। ये सब पूरा दिखाइए। जी जी देखिए वो खंभा जो दिखाई दे रहा है, खंभे तक ये सब वही स्थल है, वही स्थल जहाँ की भगवान राम ने रात में विश्राम किया। इधर दिखाइए और ये दिखाइए यहाँ पंचवटी भी था। तो नर नारी को तो वापस कर दे, परंतु किन्नरों को नहीं कहा। तो उन्होंने 14 वर्षों तक यहाँ पर तप किया, प्रभु का आने का इंतजार किया। और ये भूमि तभी से किन्नरों की किन्नरों की तपोस्थली के नाम से जानी जाती है। अच्छा यहाँ पे कुछ मंदिर है? जी 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 चलिए आइए आइए। ये देखिए, एक मिनट आइए, जहाँ तक आप लोग देख पा रहे हैं ये देखिए हमारा जी मूर्ति के बारे में बताइए। ये अरुणाचलेश्वर महाराज है, ये किन्नरों के गुरु है, इसलिए किन्नर समुदाय इनको मानते हैं। और इनके साथ साथ जो भी है भक्तगण सब लोग भी उनके साथ जुड़े हैं, सबके भी लोग मानते हैं। यहाँ वर्ष में एक बार मेला भी तो जी जी माघ पूर्णिमा यानी 14 जनवरी को यहाँ भव्य मेला लगता है। पूरे देश के किन्नर आते हैं, पूरे देश के किन्नर भी आते हैं और नाच प्रोग्राम होता है, भंडारा भी होता है। तो महाराज जी ये मंदिर आप लोगों ने ग्रामीणों के सहयोग से? जी 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 देखिए जहाँ तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए ग्रामीणों के सहयोग से ये मंदिर तो बन गया है और लेकिन देखिए इस पे छत तक नहीं पड़ी है पैसे के अभाव में। तो महाराज जी शासन प्रशासन से आपने कुछ नहीं कहा? जी शासन प्रशासन से मैंने कुछ नहीं कह पाया। ये उसमें अखबार में मैं निकलवाया था लेकिन उस पर कोई प्रभाव अभी तक नहीं पड़ा। मैंने भगवान राम से जुड़े धार्मिक स्थलों का विकास हो रहा है, तो यहाँ पे अभी कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तो अखबार में निकलवाया था, उससे कोई मतलब ही नहीं निकला। तो इसलिए कि मैं शासन प्रशासन से ये कहूंगा कि यहाँ जितनी जनता आती है सबको असुविधा ही असुविधा दिखाई दे रही है। तो शासन प्रशासन मेरा कहना ही है कि इस जगह को मौजूदगी पर देखते हुए यहाँ पर सीढ़ी बनना जरूरी है, छत बनना जरूरी है और आने वाले जो यहाँ भक्तगण आते हैं उनको लेटने बैठने का हर चीज सुविधा मिले ताकि इस मंदिर का उत्सव और आगे बढ़ जाए। जैसे भगवान राम, मैं ये कहना चाहता हूँ भगवान राम यहाँ विश्राम किए थे, तो यहाँ भगवान राम तो नहीं है मौके पर, आप अरुणाचलेश्वर महाराज जी हैं और आगे बढ़ करके देखिए तो हनुमान जी भी हैं। महाराज जी ये क्या है? ये उन्हीं की तपोभूमि है। मतलब यहाँ किन्नर लोग यहाँ नित्य करते हैं। ये किन्नरों की तपोभूमि है और किन्नर लोग जब भी आते हैं मतलब 14 वर्षों तक तो यहाँ लगातार उन्होंने त्याग किया और अब जब कभी भी आते हैं तो यहाँ किन्नर जरूर आते हैं। और वर्ष में एक बार मेला कब लगेगा महाराज? 14 जनवरी, इसी 14 जनवरी। हाँ 14 जनवरी। उसमें क्या क्या होता है? और नाच प्रोग्राम होता है, भंडारा भी होता है और बहुत दूर दूर के लोग भी सब आते हैं, गांव देश समाज जुड़ता है, भव्य मेले का आयोजन होता है। आइए और हम दिखा रहे हैं, आइए हमारे साथ बने रहिए। आइए हम आपको और कुछ दिखा रहे हैं। आइए देखिए, ये देखिए ग्रामीणों के सहयोग से ये क्या है? धर्मशाला? ये कमरा बना हुआ है, एक धर्मशाला वो सामने वो उसमें। अच्छा यहाँ देखिए कुछ निर्माण कार्य किया गया है जिसे मंदिर का रूप दिया जा रहा है और इसमें मूर्ति तो आ गई है लेकिन मूर्ति अभी स्थापित नहीं हो पाई।
मतलब यहाँ की दुर्दशा इतनी खराब, यहाँ की इतनी दुर्दशा है कि जिस पर शासन प्रशासन को जरूर ध्यान देना चाहिए। यही बात ना? जी जी। चलिए दिखाइए मेरे, आइए हम आपको इसके अंदर की सीनरी दिखाते हैं। आइए हमारे साथ बने रहिए। देखिए ये ग्रामीणों के सहयोग से बना हुआ है और देखिए हनुमान जी की मूर्ति आ चुकी है, लेकिन धनाभाव के चलते अभी स्थापना तक नहीं हो सकी है। महाराज जी का कहना है कि शासन प्रशासन को इस तपोस्थली की तरफ जरूर ध्यान देना चाहिए। आइए और हम आपको दिखा रहे हैं, आइए हमारे साथ बने रहिए। आइए हम आपको दिखा रहे हैं, आइए महाराज जी। देखिए जहां तक आप लोग देख पा रहे होंगे, देखिए महाराज जी ये क्या है? धर्मशाला है। एक मिनट हाँ, क्या है ये? ये धर्मशाला है और यहाँ आने वाले भक्तगण के लिए हाँ। उसमें व्यवस्था किया गया। सामने आ जाइए ताकि वो भी दिखाई दे और आपकी बात भी लोग सुन सके। हाँ ये धर्मशाला बनवाए थे आने वाले भक्तगण के लिए, उनको रुकने का स्थान मिल जाए। अभी आज तक इसका लिंटर भी नहीं पड़ पाया, ना उस पर लिंटर पड़ पाया, तो पैसे के जरिए नहीं हो पा रहा काम। शासन प्रशासन से मेरा ये कहना है कि आप लोग देखते हुए इस पर सहयोग करें और यहाँ की तपोभूमि भव्य बनाया जाए। जैसे कि राम का स्थान यहाँ है, मौके पर तपोभूमि के नाम से जाना जाता है, तो राम का भी मंदिर यहाँ होना जरूरी है। देखिए आप लोग जहाँ से भी देख रहे हैं, देखिए ये प्राचीन स्थल है और किन्नरों की तपस्थली है। यहाँ पर किन्नरों ने 14 वर्ष तक तपस्या किया था और यहीं पर रुक करके भगवान श्री रामचंद्र जी के आने का इंतजार किया था। और ये देखिए प्राचीन पूरे स्वरूप उस समय के सब मौजूद हैं। देखिए ये नदी है तमसा, और ये देखिए प्राचीन खंडहर में तब्दील, ये क्या है महाराज जी? ये धर्मशाला है। ये धर्मशाला है और सबसे बड़ा गवाही ये पत्थर दे रहा है। इधर दिखाइए, ये पत्थर जो इन लोगों ने रंगवा दिया है, ये बहुत ही प्राचीन पत्थर है जो कि विक्रमादित्य के शासनकाल का है। और मंदिर भी बहुत पुराना था, लेकिन जब प्रशासन ने कुछ नहीं किया तो ग्रामीणों के सहयोग से ये मंदिर भी खड़ा हो गया, लेकिन अभी छत नहीं पड़ा है। तो शासन प्रशासन को चाहिए कि कम से कम भगवान राम से जुड़े इस धार्मिक स्थल का जरूर विकास किया जाए। महाराज जी शासन प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? शासन प्रशासन से मैं यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर घाट बनना जरूरी है, लिंटर बनना जरूरी है, लेटरिन बाथरूम होना जरूरी है, हैंडपंप सरकारी यहाँ इतना होना चाहिए कि जनता को मेले के अंदर में आने वाले भक्तों को दिक्कत ना होने पाए, और यहाँ से एक पुल भी बनना जरूरी है। ये देखिए जो लोग यहाँ से भी देख रहे हैं, आप लोग देखते रहिए और लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिएगा। देखिए एक बार फिर दिखाइए कितना प्राचीन स्थल है, और आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि इस धार्मिक स्थल का विकास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। शासन प्रशासन को इस धार्मिक स्थल का विकास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये प्राचीन धार्मिक स्थल है, इसका विकास बहुत जरूरी है। और भरतकुंड के सन्निकट भी है, क्योंकि वहाँ से दूरी 1.5 किलोमीटर है। बस आज यहीं तक। इंडिया STV के लिए SP पांडे की रिपोर्ट।